होता है, कभी कभी होता है ऐसा। ऐसा कभी कभी हो हाँ, कभी कभी होता है, पर हम सही रहते हैं तो नहीं होना देते। फिर उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? पर करना पड़ता है ना, काम है ना, इसलिए। नहीं, सपना तो था जैसे पढ़ लिख के थोड़ा बड़े बने और जॉब वॉब करे, मम्मी पापा को देखे, ये था। मम्मी पापा की मजबूरी देख के तो ये रास्ता हमको पैदल सफ़र करना पड़ता था क्लास के लिए, यहाँ से रूम से, और वो धूपा करकरिया धूपा में, और फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता था भूखे प्यास। मिलता है 1000 रुपये मिलता है ऐसा। मतलब 1000 रुपये के लिए आप लोग रात भर दूसरे के यहाँ गुजारे। हाँ। नमस्कार, अभी हमारे साथ कलाकारों की टोली है और पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जो आपको दिखाई दे रही है, सारे कलाकारों की मंडली है। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, ये लोग शायद से कहीं प्रोग्राम करने जा रहे थे, हमको मिल गए। इन लोगों से बात करें। क्या नाम है? शिवानी। आपका क्या नाम? प्रतीक्षा। आपका क्या? सिंगर खुशबू चौधरी। आपका क्या? दीक्षा। 3 आदमी यूपी से और 1 आदमी बिहार में प्रोग्राम करने सब आदमी। हाँ। आप सब लोग नृत्यांगना हैं? हाँ। आप सिंगर? जी। आप? हम डांस करते हैं। आप भी डांस करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या मजबूरी होती है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, छोड़। पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या मजबूरी हुई कि डांस में? वो हमारे घर में प्रॉब्लम है ना, इसलिए। क्या प्रॉब्लम है? मेरे मम्मी पापा काम करते हैं तो उनको दर्द होता है, चोट लग जाता है, यहाँ पे दर्द होता है, तो इसलिए हम काम करने आए हैं यहाँ पे। मतलब मम्मी पापा का सहारा बनने के लिए आप यूपी से बिहार? हाँ, यूपी से बिहार आए। हाँ, गुजरात से? हाँ, गुजरात से काम करते हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। गुजरात से बिहार आ गए? हाँ। सिर्फ मम्मी पापा का सहारा? हाँ, उनके लिए आए हैं। कितना दिन से इस सब काम करते हैं? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ। अगर कभी स्टेज परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के लोग मिलते होंगे जो गलत इशारा करते हैं, गलत चीज़ों को ध्यान में आकर्षित, ऐसा कभी हुआ? हाँ, होता है, कभी कभी होता है ऐसा। ऐसा कभी कभी हुआ? हाँ, कभी कभी होता है, पर हम सही रहते हैं तो नहीं होना देते। फिर उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? पर करना पड़ता है ना, काम है ना, इसलिए। अच्छा, मैक्सिमम तौर पे आप लोग जब एक शो करते हैं, एक रात आप जब आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो कितना चार्ज करते हैं? मिलता है 1000 रुपये मिलता है ऐसा। मतलब 1000 रुपये के लिए आप लोग रात भर दूसरे के यहाँ गुजारे। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवानी। आप भी डांस करती है? यस। कितना दिन से आप? 1 साल। अच्छा, किस चीज़ के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई 10 तक की हाई स्कूल के बाद छोड़ दी। फिर पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ती है? पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी घर पे। घर परिवार की प्रॉब्लम? हाँ, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। काम वाम जॉब वॉब करना पड़ा ऐसा। मतलब मजबूरी में आप लोग ये काम? हाँ, बहुत लड़कियों का शौक होता है, आप लोग शौक से नहीं करते? नहीं, थोड़ा मजबूरी के हिसाब से। मतलब घर परिवार के मजबूरी? हाँ, घर परिवार की मजबूरी के हिसाब आप भी यूपी से हैं? से। हाँ, भी कितना साल से इसमें काम कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कार्यक्रम करने जाए और वहाँ पे कोई लड़का आप लोग को गलत इशारा कर दे, फिर वहाँ से कार्यक्रम से आप चले आए? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कभी है। ऐसा स्टेज पे हुआ जो लड़के आप लोग के साथ बदतमीजी करने? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, होता है तो सब हमारे रहते हैं देख रेख के लिए, वो लोग उतार देते हैं नीचे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं जो होती रहते हैं वो लोग मैनेज करते हैं? हाँ, वो लोग मैनेज करते क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा। आप भी यूपी से? हाँ, कितना दिन से इसमें काम करते हैं? इसमें 1 साल हो गया है। पढ़ाई लिखाई किए? नहीं, अभी छोड़ दिया, बहुत दिन हो गया, 5 तक के है। बचपन में कुछ सपना था कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे या कलाकार ही बनेंगे? नहीं, सपना तो था जैसे पढ़ लिख के थोड़ा बड़े बने और जॉब वॉब करे, मम्मी पापा को देखे, ये था। मम्मी पापा की मजबूरी देख के तो ये सब करना पड़ रहा है। मतलब बचपन में सपना था कि हम कुछ करें? हाँ, सपना था कि जॉब अब ढूंढे अच्छा सा, इसके लिए। लेकिन मजबूरी में बीच में ही इस रास्ते में? हाँ, नहीं, शौक भी था डांस का, इसलिए आ गया। मजबूरी देखना पड़ता है मम्मी पापा का, इसलिए हम दोनों बहन हैं। आप दोनों बहन? हाँ, हम दोनों बहन। क्या नाम हुआ आपका? ये बहन है। अच्छा, ये बहन। आपका क्या नाम? मेरा नाम खुशबू कुमारी हुआ। सिंगर है और डांसर? हाँ, दोनों है। सिंगर है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, एवरीथिंग, ऑल सारा चीज़ है। अब तक आपका सबसे अच्छा गाना जो आपको अच्छा लगा वो कौन सा? जो मेरा एल्बम था जो निकला हुआ था, ये पटना में लेके मकनिया रख ले वो 6 गो नचनिया, वो मिलियन में गया था गाना। मैं चाहूँगा 2 शब्द उसको। पटना में लेके मकनिया रख ले वो 6 गो नचनिया। गला बैठा हुआ है तो कितना दिन से गायकी के लिए? साल भर। 1 साल से गायकी? हाँ। इससे पहले क्या करते? इससे पहले पढ़ाई करते थे। ऐसा स्थिति था कि क्या बोले, सुबह मम्मी लाती थी तो शाम के लिए सोचना पड़ता था, ऐसा मेरा स्थिति था। हम सोचते भगवान ऐसा स्थिति भगवान किसी को भी ना दे, किसी लड़की को भी ना दे ऐसा स्थिति, जिस स्थिति से हम गुजरे हैं, जो स्थिति से गुजरे हैं हम। मतलब काफ़ी
कि आपको बचपन में मम्मी पापा जब थे आपके तो काफ़ी ज़्यादा बहुत दुख होता था। हम जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो यहाँ से कम 2 घंटा का रास्ता हमको पैदल सफ़र करना पड़ता था क्लास के लिए, यहाँ से रूम से, और वो धूपा करकरिया धूपा में, और फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता था भूखे प्यासे, लंच भी नहीं लेके जाते थे। इतना स्ट्रगल करते करते हम लोग 10 पास किए मुश्किल से। 10 पास करके फिर सोचे कि घर का स्थिति बहुत, दो भाई है तो वो पढ़ाई करता था, छोटा छोटा था, और सबसे बड़ी हम है, तो घर का जिम्मेदारी बहुत, ताना इधर उधर। अब बहुत कर्जा भी हो गया था मम्मी को, तो कर्जा वाला आता था तो गाली बात देता था मम्मी को, तो हमको अच्छा नहीं लगता था सुनने, मन कचोट के रह जाता था। हम बस यही सोचते थे समय आने पे हम सबको जवाब देंगे। बस ये मेरा सपना था कि हम सिंगर बने, किसी भी हालत में बने, जुनून था एक। लेकिन सब बोलता थे कुछ नहीं कर पाते। वीडियो बनाते थे मोबाइल पे, तो एक ये लखीसराय के एक आदमी सिंगर देवदत्त जी हैं, जो उससे हमको संपर्क हुआ चैटिंग पे, तो वो हमको बुलाए कि ठीक है बाबू आओ, तुमको हम आवाज़ वोकल सुनते हैं। तो मेरा आवाज़ सुना तो उसको बहुत ही अच्छा लगा मेरा आवाज़, तो वहीं से फिर मेरा रास्ता द्वार खुलने लगा, वहीं से हर जगह। तो फिर डांसिंग लाइन में संपर्क किए, तो छोटा मोटा स्टेज जो प्लेटफॉर्म होता है, छोटा मोटा जैसे चौकी पे डांस करना, हाँ उस पर करते करते आमतौर पे लोग गांव में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, यस। तो उस पर डांस करते करते, लेकिन मम्मी पापा की आगाह नहीं होने दिए कभी लाइफ में कि हम ये चीज़ करते हैं। सिर्फ मम्मी पापा को यही बोले थे कि हम ओनली वन गाना गाते हैं। मम्मी पापा ये चीज़ से सहमत नहीं थी कि तुम डांस वगैरह करो। हाँ, हम परिवार अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बट थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम की वजह से हमको बाहर निकलना पड़ा, और घर का स्थिति अब सुधार कर लिए हैं। मानिए तो 100 में 70% पूरा सुधार ही कर लिए हैं, 3% ही बाकी है। घर से बाहर निकलते हैं, आपके साथ कोई आपका परिवार नहीं होता है, तो मम्मी पापा क्या सोचते होंगे? मम्मी पापा यही सोचता है क्यों कैसे होगी, 24 घंटा फ़ोन करता है। अभी भी इंटरव्यू जब दे रहे थे तो मम्मी के ही कॉल आ रहा था, तो पैसे के बारे में बोल रही थी कि सब मेला घूमेगा तो कैसे घूमेंगे, तो सारा जिम्मेवारी मेरे तरफ है, तो इसलिए काम के प्रति तो एक्टिव ही रहते ही हैं। तो मम्मी बार बार फ़ोन करती भी रहती है कि खाई कि नहीं खाई, 24 घंटा ये पूछती रहती है। अकेला मत जाना, अगर कहीं भी भी कार में बैठ रही हो तो वो कार का जो प्लेटफॉर्म पीछे का नंबर होता है वो मतलब फ़ोटो खींच कर हमको सेंड कर दो, कल के दिन कुछ हो जाए तो हम उस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। तो घर से अकेला ही कदम उठाएँ, तो फिर एक सम्राट नाम का लड़का आया जो हमको बहुत ही सपोर्ट किया है, उसका भी नहीं भूल सकते उपकार, जो बहुत ही आगे हमको पहुंचाया, अच्छा ख़राब रास्ता पे चलने के लिए हमको बताया, जो सामने में है वहाँ से, जो हमको रास्ता दिखाया कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। फिर धीरे धीरे करते करते बाबा से हमको संपर्क हुआ, जो बोला हुआ एंटरटेनमेंट है उसके बैनर तले हमको संपर्क हुआ। तो पहला जो मेरा काम था वो छठ पूजा के दिन पड़ा था, तो मेरी पूजा के दिन से आपकी शुरुआत। हाँ, तो छठ माँ जो है, अंदर से आत्मा बोलता था कि मन में जो एक थाउट होता है कि तुम काम करोगी या फिर मेरा छठ का अर्घ जल ढारोगी, बस यही दिमाग में सोच रहे थे सुबह से सोचते सोचते। तो मेरा आत्मा, भगवान जो आत्मा होता है कि तुम बेटा जाओ, तुम स्टेज प्रोग्राम करो, वहाँ पे छठ माँ खुद बुलाया है तुमको चल के बड़ा प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम बहुत सोच में पड़ गए। तो उस दिन बहुत स्ट्रगल किए हम। पहली तो खरना के दिन मतलब निस्तार जो होता है ना, कद्दू भात, उस दिन हम यहाँ पे आए हुए थे। खरना के दिन एक दिन प्रसाद खाने के लिए, छठ माँ के लिए, छठ माँ को बुला लिया प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि जो खरना का दिन होता है, मैं तो पर्व वही है खरना का प्रसाद ही, तो खाने के लिए उतना दूर से स्ट्रगल करके हम जमालपुर गए। मेरा प्रॉपर घर जमालपुर हुआ, हाँ जो आपको बता रहे हैं, मुंगेर, एवरीथिंग मुंगेर, जमालपुर मुंगेर वही हुआ। तो मुजफ्फरपुर से मुंगेर गए ट्रेन से, इतना स्ट्रगल करके सिर्फ प्रसाद खाएं, और 9 बजे 1 बजे रात में मेरा ट्रेन था। फिर कि पहला अर्घ जो शाम का जो अर्घ होता है, तो उस अर्घ में मेरा काम था, परफॉर्म था यहाँ पे बाबा का, भोला बाबा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। तो फिर वहाँ से हम किसी भी तरह, मम्मी बोली कि मत जाओ, लेकिन जो आत्मा से आवाज़ दे दिया, जब भगवान हमको छठ माँ बुला लिया कि तुम आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम प्रसाद खा ली। यहाँ पे अपना घर में छठ होता था, तो प्रसाद खा लिए और बस 2 घंटा रूम में 2 घंटा बिताए। ट्रेन से आकर 8 बजे रात में उतरे, 1 घंटा प्रसाद खाए, फिर 10 बजे हम गाड़ी पकड़ने के लिए जमालपुर चले गए, ताकि फिर लेट हो जाता तो गाड़ी हम लोग को इधर से जल्दी मिलता नहीं है। चल गए वहाँ, 3 घंटा वेट किए स्टेशन में, जमालपुर स्टेशन में। वहाँ से फिर पकड़ के फिर पटना आए। रात में उतना कचमकच भीड़ था बहुत ज़्यादा, अकेला सफ़र किए, एक लड़की जात होकर उतना दूर। काम के प्रति हमको जुनून था,
और जो जुनून था, कहता है जो जुनून के आगे भगवान को भी एक दिन घुटना टेक देना पड़ता है। तो कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो अपना खुशी को त्याग कर हम अपना मेहनत करने के लिए चले गए और भोला हुआ एंटरटेनमेंट के बने थे, वो बुलाए, बस एक इशारा पे बुलाए। और बाबा सबको मौका नहीं देते हैं, बस सबको मौका दिया। बस कहता है ना, किस्मत का दरवाज़ा एक बार खटखटाता है, बार बार नहीं खटखटाता है। आपकी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है और बहुत आपने संघर्ष किया। एक सवाल रहेगा, आप लोग जब कार्यक्रम करने जाते हैं तो आमतौर पे आप लोग एक कार्यक्रम का कितना पैसा? अब तो मेरा चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से 15 हज़ार लेते हैं एक प्रोग्राम का। हाँ, क्योंकि अब पोस्टर में सपना चौधरी के बाद मेरा नंबर आ रहा है, वैसा हम परफॉर्म करते हैं। अब कहीं बिहार और यूपी भोजपुरिया लोग आपको पसंद? हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आरा बक्सर में मेरा नाम चलता है, अब मुजफ्फरपुर में अब नाम चलने लगा। पहले तो आरा बक्सर में बहुत डिमांड था मेरा। अब अंतिम सवाल आप लोगों से रहेगा, आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं भोला हुआ एंटरटेनर के बने तले, तुर्की में, भूतिया जिला जो शायद है उसी साइड में हम लोग का। हाँ, सीतामढ़ी में हम लोग का काम है। आप लोग सीतामढ़ी? हाँ, सब हम सब सारा कलाकार उसी जगह पे जा रहे हैं, उसी सेटअप पे। अभी वहीं जा रहे हैं? हाँ, हम भी सब लोग वहीं काम करने जा रहे हैं? हाँ जी। चलिए, एक कलाकारों की मंडली थी जिसमें सबसे ज़्यादा हमको इनका मार्मिक कहानी लगा और उसके बाद इनका मार्मिक कहानी लगा। खैर, आप लोगों को क्या लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।